मैं ना इस साल बहुत कंप्लेन कर रही थी कि इस साल तो मैंने कोई बुक्स पढ़ी ही नहीं है। लेकिन फिर अभी जब मैं सोचने के लिए बैठी थी कि कितनी बुक्स पढ़ी हैं और एक लिस्ट है जो मैं मेंटेन करती हूँ, तो फिर मुझे पता चला कि हाँ, मैंने 5-6 बुक्स पढ़ी हैं। जो तरीका है ना मेरा पढ़ने का, मैं जो भी बुक्स पढ़ती हूँ उसमें कुछ ना कुछ लिखती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैंने कोई बुक पढ़ी और मैंने उसमें कुछ भी लिखा नहीं है। पहले मैं बिल्कुल नहीं लिखती थी, पर अब मैं लिखती हूँ। मेरी सारी बुक्स जो है मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि वो जो बुक्स हैं ना, दे हैव बिकम लाइक अ जर्नल फॉर मी, पर्सनल डायरी। तो उसमें बहुत पर्सनल चीज़ें मैंने लिखी होती हैं, तो मैं नहीं शेयर करती हूँ उसे यूजुअली लोगों से। अगर कोई ऐसी बुक मुझे किसी को गिफ्ट करनी होती है, जो इसलिए करनी है क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि सामने वाले इंसान को भी पसंद आएगी, तो वो उसके वो जो छोटे-छोटे पॉइंट्स, छोटी-छोटी जगहें, हाइलाइट्स जो भी मैंने किए होते हैं, वो सब करती हूँ एक्सेप्ट फॉर राइटिंग माय पर्सनल ओपिनियंस ऑन सर्टेन टॉपिक आइडिया और स्टफ लाइक दैट। तो अभी फ़िलहाल जो मैं बुक पढ़ रही हूँ, वो ये है लिंचपिन, सेथ गॉर्डन की। ये बुक इस बारे में है कि हम ना बहुत ही ईज़िली रिप्लेसेबल हैं अपने एम्प्लॉयमेंट्स में जहाँ पे भी हम काम करते हैं। तो इट इज़ अबाउट हाउ डू यू बिकम इंडिस्पेंसेबल, हाउ डू यू बिकम समबडी जिसको ईज़िली रिप्लेस ना किया जा सके। तो दैट इज़ अबाउट लिंचपिन। अभी मैंने इसे स्टार्ट ही किया है। लाइक यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी रिटन अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। पहले भी थोड़ा बहुत यही अंडरलाइन किया है और स्टार्ट किया है। तो किस टाइप की बुक्स होती हैं और मेरा उन्हें पढ़ने का एक्सपीरियंस क्या था, वो मैं आपको बताती हूँ। ये बुक्स ऐसा नहीं है कि मैंने अभी पढ़ी है, एक्चुअली अभी मैंने शिफ्ट किया है, तो सारी बुक्स मेरे बेडरूम में नहीं है, कुछ बाहर है मेरी लाइब्रेरी में, तो मैं वो लेकर के तो नहीं आई हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू अ फ्यू बुक्स विच आर वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स एंड दोज आर द बुक्स विच आई हैव केप्ट इन माई बेडरूम। इसमें से एक बहुत अच्छी जो बुक थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, एंड इट इज़ आई लव दिस बुक स्पेशली बिकॉज आई एम वेरी keen and interested in the topic, and it is called Educated. दिस इज़ रिटन बाय तारा वेस्टओवर एंड ये उनकी मेमोयर है। तारा वेस्टओवर एक ऐसी जगह पे पैदा होती हैं, एक ऐसी फैमिली में पैदा होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव और ट्रेडिशनल है। तो जैसे एक एग्जाम्पल जो उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है वो ये है कि एक बार उनको एक इन्फेक्शन हो गया था, थ्रोट इन्फेक्शन, एंड जो उनके डैड थे ही वाज टेलिंग कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उनका यूज करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। एंड ही सेड सिंस सन इज द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी, तो वो उनको धूप में ऐसे मुंह खोल के खड़ा रहने के लिए बोलते थे काफी देर तक, ताकि वो सन रेज आएंगी और वो ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा। तो it is all about education, her education, and the way she leaves her family because she has to. And इसमें एक इसका एक कोट है जो मुझे, मैं कोट कर रही हूँ इस बुक में से, जहाँ उन्होंने लिखा है कि यू कैन लव समवन and still choose to say goodbye to them. You can miss them every day and still be glad that they are no longer in your life. एजुकेशन के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा, और एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है ये एक ऐसे इंसान से ज्यादा कोई नहीं समझेगा जिन्होंने एजुकेशन के बलबूते अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी डेस्टिनी चेंज कर दी। तो ये एक वैसी बुक है। उसके बाद वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट्स इज द 40 रूल ऑफ लव। ये बुक, पता है, ये ना सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक बहुत ही सूफी लव स्टोरी है। और मुझे सूफी चीजें बहुत पसंद आती है, बट स्टिल when I picked this book up, I was not in that state of mind where I can read a love story. वो होता है ना, आप अपने लाइफ के अलग अलग फेज में होते हैं, वो वाले फेज में मैं शायद अपने करियर पे फोकस कर रही थी। जो भी था, मुझे उस टाइम पे लव स्टोरीज वगैरह बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो उस टाइम पे मैंने ये बुक पिकअप तो कर ली थी। अ, किसी ने रेकमेंड किया था मुझे या मैंने खुद से ढूंढा था, मुझे याद नहीं है, बट आई टेल यू इसमें भी मैंने कुछ लिखा था। और वो ये था कि when I first started reading this book in 2019, I was all over the place. I wasn't able to enjoy my read, so I decided to shut the book, close, and read it later. 2 years later, I started again on July 26, 2021.
and I'm enjoying every single bit of it. Right now, when I have lost all faith and hope in love, this book is somehow keeping that part of me alive. And yes, 2021 was a time when I lost my brother, and at that time, I was feeling so much of vacuum within me. And उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लग रहा था कि I had so much of love to give to somebody, but nobody to receive, because the amount of love I had for my brother was so much. I just wanted to express it somehow, somewhere, and I think this is the book that I picked up at that time. And it's a very Sufi love story. It's not just about couples. uh, इसमें एक्चुअली दो पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं, एक कंटेम्प्रेरी टाइम में है और एक रूमी की स्टोरी है. इट्स अ सोल यूनियन. इट इज नॉट अबाउट टिपिकल फिजिकल लव स्टोरी. तो बहुत प्यारी बुक है ये. देयर इज अनदर थिंग विच आई रोट ऑन द कवर ओनली. to the love that is to the love that is lost, and to the love that hasn't been found yet. Love is not meant to be found, nor is it something that can be lost. It stays in us forever. It always has, it always will. बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली जो मैं बुक्स में लिखती हूँ, सो आई कांट रीड ऑल ऑफ इट टू यू, बट येस, दैट वाज अबाउट वन ऑफ द लव स्टोरीज दैट I read. Not really a love story, but yeah, the book. The next book that I'm going to share with you is this Psychology of Money, a beautiful book. I don't think there would be any book recommendation series where they're talking about money and this book has not come up. ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी बुक है. ये बुक मैंने खरीदी थी मगर मैंने पढ़ी नहीं थी उस टाइम तक, जब तक I met a friend and he was not too much into reading, but he recommended me this book. उसके बाद जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, इसमें इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं. Look, इस तरीके से आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे इसके अंदर मेरे लिखे हुए, क्योंकि ये बुक ऐसी है ना कि मुझे ऐसा लगता है इसमें आप कितने नोट्स बनाएंगे, मतलब ये पूरी बुक ही नोट्स है. एक चीज़ और है, जब मैं इस तरीके की कोई बुक पढ़ती हूँ ना, यूजुअली आप देखेंगे अगर कोई सेल्फ हेल्प बुक होगी उसमें 21 चैप्टर्स होते हैं या फिर 30 चैप्टर्स होते हैं. तो जैसे ये बुक है, इसमें 20 चैप्टर्स हैं. यूजुअली 21 चैप्टर्स होते हैं बुक्स में. उसको मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ कोई भी सेल्फ हेल्प बुक की, मैं एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ती हूँ, इवन इफ दैट मीन्स दैट रीडिंग दैट वन बुक इज गोइंग टू कॉस्ट मी वन होल मंथ. दैट इज ओके, आई विल बी रीडिंग समथिंग ऑन द साइड, बट इस तरीके की बुक्स एक दिन में एक चैप्टर पढ़ने के लिए होती हैं, मुझे ऐसा लगता है. और जब मैं वो पढ़ती हूँ, उसे समझती हूँ, उसके बाद उसमें से जो चीज़ें मैं अभी इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, वो करने की कोशिश करती हूँ. नहीं तो एटलीस्ट अपने दिमाग में सोच लेती हूँ कि हाँ, मुझे इसमें से इतना इस साल इनकॉर्पोरेट करना है. तो इस तरीके की बुक्स मुझे बहुत पसंद है. आई एम श्योर ये सबके रीडिंग लिस्ट में भी आती हैं जो लोग बुक्स थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. मुझे बहुत पसंद है इस तरीके की बुक्स पढ़ना, और ये तरीका है मेरा पढ़ने का. उसके बाद कुछ बुक्स होती है जो कि कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड होती हैं. दिस इज अ बुक कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर. ये मोस्टली किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को सर्व करती हैं. इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. इस ये बेसिकली आपको दिख रहा होगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फ्यूचर ऑफ पावर का क्या मतलब है. इज इट अ साइंटिफिक बुक, इज इट अ पॉलिसी बुक? ये एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन है. कॉन्सेप्ट वाइज आपको इसमें शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कम चीज़ें मिलेंगी, बट पॉलिसी वाइज कि गवर्नमेंट को क्या डिसीजंस लेने चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स को क्या डिसीजंस लेने चाहिए, ये उस बारे में है. और इसमें 5 बैटल ग्राउंड्स हैं जो कि डिस्कस किए गए हैं. काफ़ी अच्छी बुक है. मुझे लगता है शायद हर किसी को पसंद नहीं आएगी, बट दिस इज वन ऑफ माई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, पॉलिसी एंड साइंस. मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी. मुझे पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो दिस इज समथिंग दैट कंबाइंस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये बुक. उसके बाद कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो आप एक दिन में उसका सिर्फ एक पेज पढ़ते हो, और वो बुक्स होती हैं इस तरीके की. एक अंकुर वारिको की भी बुक है विच इज कॉल्ड द
डू द एपिक शिट और समथिंग लाइक दैट। मुझे अभी बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी अंकुर वारिको जी। एक येलो कलर की बुक है, डू एपिक शिट करके है, शायद ही वही नाम है। उसमें भी मैं उसको ऐसे ही पढ़ती हूँ जैसे मैंने ये वाली बुक पढ़ी है। ये भी मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी है, ये मैंने खरीदी थी 3-4 साल पहले, या शायद उससे भी पहले। आई थिंक 2018 या 2019 में खरीदी थी मैंने ये बुक। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है पता है? जैसे मैंने कुछ भी एक पेज पढ़ा, ये वाला मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं इसके बारे में लकीली यही ओपन भी हो गया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है टेक अ फोटो वॉक विद नो कैमरा। तो मैंने क्योंकि ये पढ़ा हुआ है तो मुझे लकीली पता है कि इसमें क्या है। इसमें ये है कि जब भी आप कोई पिक्चर्स क्लिक करते हो ना, तो आप कैमरा यूज करते हो, लेकिन क्रिएटिविटी कैसे इंक्रीज होती है? अगर आप बैठे हो कहीं पे और आपको एक बेटर फोटोग्राफर बनना है, या तो आपके पास कैमरा होना चाहिए। ये है जब हम फिजिकली कोई चीज सीखते हैं। सीखने का और भी तरीका है जिसके बारे में और भी कुछ बुक्स है जिसमें मैंने उसके बारे में पढ़ा है, जैसे कि साइको साइबरनेटिक्स पे एक बुक है जिसमें उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट एक अलग एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है। क्या होता है कि हम अपने दिमाग में भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसके बारे में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक फोटो वॉक ले रहे हैं विदाउट अ कैमरा, दैट मीन्स आप पिक्चर एक्चुअली में क्लिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट आ रही है, तो ये फोटो इस तरीके की आनी चाहिए, या आएगी, या फिर ये एंगल सही रहेगा। वो आपके ना दिमाग में हो रहा है। तो अगर आप एक फोटो वॉक ले रहे हैं, आपने 3-4 ऑब्जेक्ट्स को पकड़ा और उनको आप इस तरीके से देख रहे हैं कि मुझे अगर इसकी फोटो खींचनी है तो मैं किस एंगल से खींचूंगी। आप कभी ये करके देखिएगा, बहुत इंप्रूवमेंट होता है। चाहे जिस भी स्किल में आप सोच रहे हैं ना, चाहे आप राइटिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, तो फिजिकली लिखने के बजाय अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो ऐसे होगा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लिखिए ही मत, लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका होता है ये करने का। तो मैं इस टाइप की बुक्स कैसे पढ़ती हूँ कि एक जो पेज है, वो जो टॉपिक वहां पे डिस्कस हो रहा है, वो एक पेज मैंने पढ़ लिया, और उसके बाद फिर आई डोंट रीड दैट बुक फॉर अबाउट अ मंथ, एंड आई ट्राई टू इनकलकेट व्हाट आई रेड फॉर अ मंथ। तो maybe, and not necessarily for just a month, sometimes over the period of 2-3 months or just a couple of weeks, that depends कि वो कितना जल्दी मैं इनकलकेट कर पा रही हूँ। ये जो आर्ट ऑफ नोटिसिंग है, इट हेल्प्स अ लॉट इन मोस्टली क्रिएटिविटी, बट नॉट नेसेसरली लिमिटेड टू दैट। काफी अच्छी बुक है ये। मैं एक बुक स्टोर में गई थी और जस्ट रैंडमली मुझे मिल गई थी और मैं उठा के ले आई। काफी महंगी मिली थी ऑब्वियसली, क्योंकि बुक स्टोर से लेके आई थी। अमेजोन पे तो बहुत डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद एक जो बुक मैंने पढ़ी वो अनटेम्ड थी, और मैं अभी कुछ भी फेमिनिस्ट टाइप का नहीं पढ़ना चाहती थी, और मुझे बहुत लग रहा था कि शायद ये वैसी ही होगी, पूरा फेमिनिज्म भरा होगा, बट इट इज नॉट अबाउट दैट। आई अंडर एस्टिमेटेड दिस बुक। अगर आप एक बार ये बुक उठाओगे अपने हाथ में, आप इसे नीचे नहीं रख पाओगे। फेमिनिज्म is not something that I'm against, okay? Uh, but I am pro equality in whatever terms and forms it comes. And this book talks something similar, something not just similar, it actually talks about exactly the same. It talks about equality, it talks about confidence, it talks about a lot of things that is related to all this. बहुत अच्छी बुक है, एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई पिक्ड इट अप, उस वक्त मेरे पास समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढूं, एंड व्हेन आई पिक्ड इट अप आई वाज लाइक, यार अभी मुझे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत रैडिकल व्यूज नहीं चाहिए। और फेमिनिज्म का जब टॉपिक आता है ना, तो कई बार बहुत रैडिकल व्यूज निकलते हैं, एंड आई वाज वेरी स्केयर्ड टू रीड समथिंग लाइक दैट। बट व्हेन आई picked this book up, I picked it up and I was reading from the middle somewhere. I read that chapter and I was hooked. And then I started reading the book, और फिर मैंने पूरी की पूरी बुक एक बार में खत्म की। ये एक ऐसी बुक है जिसको मैं बिल्कुल भी इसके बारे में मैं और कुछ नहीं बताना चाहती। आप इसको पढ़िए और तब आपको समझ में आएगा कि ये बुक क्या है। बहुत प्यारी बुक है। तो बहुत सारी टाइप की बुक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की आज। पढ़ के देखिए, समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। सबको फिक्शंस पसंद नहीं आती, सबको सेल्फ हेल्प पसंद नहीं आती।
अगर पसंद आती भी हैं तो एक पर्टिकुलर टाइप की फिक्शन, एक पर्टिकुलर टाइप की मेमोयर, एक पर्टिकुलर टाइप की नॉन फिक्शंस पसंद आती हैं। बहुत सारी बुक्स हैं जो कि जैसे मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है, अ, जैसे परमानेंट रिकॉर्ड या फिर मित्रोखन आर्काइव टाइप की बुक्स पढ़ने के लिए, जो एक खुलासा टाइप की चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या चीज़ें थी जो गलत हुई थी, या किसी मिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। उस टाइप की बुक्स भी दे आर वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स। परमानेंट रिकॉर्ड में ये बताया गया है कि किस तरीके से हमारा डेटा जो है वो यूज होता है गलत तरीके से, किस तरीके से वॉट एवर वी आर सेइंग डूइंग। अभी जो डेटा प्राइवेसी इतना ज्यादा न्यूज में है, इतना ज्यादा उसके ऊपर काम चल रहा है, and हम सबको उसके बारे में पता चल पाया है, वो दैट इज बिकॉज दैट बुक केम आउट, दैट पर्सन केम आउट। एडवर्ड स्नोडन, एडवर्ड स्नोडन, उनके बारे में एक नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज भी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और यहाँ कहीं पे आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। बुक्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और मैं चाहती हूँ कि लोग बुक्स पढ़ें। एजुकेशन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ऑल इन ऑल। एंड मैं चाहती हूँ कि लोग बुक्स पढ़ें बहुत ज़्यादा और उससे सीखें, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक इंसान अपनी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी लगा देता है या बहुत साल लगा देता है एक बुक लिखने में, क्योंकि वो बुक उस दिन नहीं लिखी जा रही जब वो एक्चुअली लिखी जा रही है। वो बुक तब से लिखी जा रही है जब से वो आइडिया कंसीव हुआ था। और लिखना एक पार्ट है किसी भी बुक का, लेकिन जब वो कंसीव होता है आइडिया, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, बहुत कुछ जाता है एक बुक लिखने में। और किसी का पूरा एक्सपीरियंस होता है, किसी की पूरे लाइफ की अंडरस्टैंडिंग होती है एक बुक में। तो आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे आपको उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी ओवरऑल लोगों को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, कल्चर को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो प्लीज़ कीप रीडिंग, इनकलकेट रीडिंग हैबिट्स इफ़ यू डोंट ऑलरेडी हैव। ये था आज का वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट थर्सडे एक और बहुत ही प्रोडक्टिव और शायद बुकिश टॉपिक के साथ। मुझे नहीं पता, अभी नेक्स्ट वीक का आइडिया मैंने अभी कॉन्सेप्चुलाइज नहीं किया है। बट एनीवे, आई विल मीट यू ऑन नेक्स्ट थर्सडे। तब तक के लिए बाय बाय।